ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है वो एक्सॉन कहलाता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, और नंबर ऑफ एक्सॉन्स के बीच में इंटरप्टेड सेगमेंट है जिसको एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं, एंड दैट सेगमेंट इज नोन एज इंटरवेनिंग सीक्वेंस, या उसको स्प्लिट जीन कहते हैं। ये जीन अलग होकर, कटकर, रिमूव होकर फ्यूचर में हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में मॉडिफाई होकर कौन सा आरएनए बनेगा? टीआरएनए बनेगा। समझ में आ रही बात? ये जो हमारा एक्सॉन है और नंबर ऑफ बीच में इंट्रॉन इंटरप्टेड सेगमेंट के रूप में जो प्रेजेंट है, ऐसा अपने डीएनए या आगे कॉपी होकर जब इससे आरएनए बनेगी, ऐसा आरएनए में भी आप सेगमेंट अकर होते हुए देखेंगे। ऐसा जो डीएनए या ऐसा आरएनए एक्सॉन और इंट्रॉन को कंटेन करने वाला, ऐसा आपने दो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा। दुनिया के जितने भी यूकैरियोट्स हैं, उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर या उसके आरएनए पर कॉपी होकर नंबर ऑफ इंट्रॉन्स भी आती है जो उसके एक्सॉन्स के बीच में इंटरप्टेड सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट है। लेकिन ठीक है, यही अगर हम ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात करें, जिसमें हमारा आर्किया बैक्टीरिया इंक्लूडेड नहीं है, समझ आ रही बात? ऐसे बैक्टीरिया के केस में जो आरएनए बन के तैयार होगा, उस आरएनए पर ये इंट्रॉन इंटरप्टेड सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो यू बैक्टीरिया के केस में इंट्रॉन्स आर एब्सेंट, ऐड कर लीजिएगा। और हमारे केस में यूकैरियोट्स के केस में और आर्किया बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है जो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये सब जितने भी आर्किया पुराने एंशिएंट बैक्टीरिया है, इन दोनों के केस में कह रहे हैं कि इंट्रॉन्स इंटरप्टेड सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के केस में और हमारे केस में डिफरेंट टाइप का है। और वो ये कि बैक्टीरिया के केस में ये 1 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो 1, 2, 3 या डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड नहीं है। एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जिसका काम है फंक्शनल एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सब बनाना। लेकिन यूकैरियोट के केस में दिस आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप, और वो जो 3 डिफरेंट टाइप है वो है आरएनए पॉल 1, पॉल 2 और पॉल 3, जिसको शॉर्ट में आपने लिखा है। इन तीनों का स्पेसिफिक काम होगा तो हम यूकैरियोट्स के केस में या फिर किसके केस में, आर्किया बैक्टीरिया जिसका लीनियर डीएनए है, ऐसे लीनियर डीएनए पर जब आरएनए पॉलीमरेज जब बनाएगा आरएनए ठीक है मॉलिक्यूल, तो वो आरएनए का फॉर्मेशन इस तरह से ये तीनों के द्वारा रेस्पेक्टिव फॉर्मेशन होगा। क्या क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये जो बीच वाला है आरएनए पॉलीमरेज 2, सुन रहे हो? ये जो बीच में है आरएनए पॉलीमरेज 2, इसका काम है एक प्रिकर्सर तैयार करना, किसका? मैसेंजर आरएनए का। और मैसेंजर आरएनए का जो प्रिकर्सर ये तैयार करता है, उसी प्रिकर्सर को हम प्री एमआरएनए कह सकते हैं, या उसी को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। जो बनके तैयार हुआ उसी को आपने नाम दिया इनसाइड द न्यूक्लियस बनने की वजह से हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। समझ में आ रही बात? यही प्रिकर्सर आरएनए जो है फ्यूचर में मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई होकर प्रॉपर क्या बन जाएगा? समझ में आ रही बात? जिसकी फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसके बाद देख रहे हैं, ठीक है, जिसका काम है सबसे कम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट प्रॉपर्टी वाली आरएनए को तैयार करना। तो जैसे आर आरएनए के केस में सबसे छोटा कौन है? 5s आरएनए, जिसको कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। हम यूकैरियोट्स के केस में उनसे भी छोटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट प्रॉपर्टी वाला 5s से भी छोटा कौन है? 4s,
जो किसका प्रॉपर्टी है, टीआरएनए का। तो हमने जाना कि टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका काम है अमीनो एसिड को बाइंड करना, जो इंट्रॉन से मॉडिफिकेशन होकर बन के तैयार होगा, जो 60 डिफरेंट टाइप्स का हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में अकर होता है। हमने जाना कि दैट टीआरएनए इज ऑफ, ठीक है, 4s सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी, जिसको किसने बनाया, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है टीआरएनए 5s आरआरएनए बनाना, और दो और चीज बनाता है, एक है एससी आरएनए और एक का नाम है एसएन आरएनए। ये जो एससी आरएनए इसको स्मॉल साइटोप्लाज्मिक या इसको स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी कहते हैं, और जो दूसरा वाला हमने लिखा है एसएन आरएनए, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। ये तो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अकर होगा फ्यूचर में फ्रीली अकरिंग के रूप में, लेकिन ये जो एससी आरएनए इसका कुछ रोल है, और ये जो एसएन आरएनए जो है इसका एक रोल है, और ये जो एसएन आरएनए है वो हमारे आरएनए पर प्रेजेंट एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, उनके साथ ये मिलकर बनता है एसएन आरएनपी। लिखते समय आया होगा। और वो एसएन आरएनपी है जिसको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं, जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस को कॉज करके फाइनली हमारे प्री आरएनए को फंक्शनल एमआरएनए बनाता है। समझ में आ रही है बात? तो बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो सबका बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए का। और हमारे केस में इस तरह से, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रिकर्सर बनाएगा, बाद में वो एमआरएनए बनेगा। ये सब T5s, ठीक है, एससी आरएनए और एसएन आरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। इनसे ऊपर या 5s आरआरएनए से ऊपर या ये दोनों भी स्मॉल सेगमेंट है आरएनए के, इनसे ऊपर जितने भी बड़े सेगमेंट्स हैं उन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। किसके केस में, हम यूकैरियोट के केस में। तो 5.8s आरआरएनए हमारे लार्जर सब यूनिट का, ठीक है, कंपोनेंट है। उसी तरह से 18s आरआरएनए से हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बनता है, और ये जो 28s आरआरएनए उससे हमारी लार्जर सब यूनिट बनकर तैयार होती है। हमने जाना कि ये तीनों बड़े सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी वाले 5.8s आरआरएनए, 18s और 28s आरआरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक, अब कौन किसको बनाता है इस बात पर, ठीक है, डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे कि बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। बैक्टीरिया के केस में या हमारे केस में ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो वो 3 स्टेप को फॉलो करते हुए होगा, और वो 3 स्टेप है, एक इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, और तीसरे स्टेप में आएगा हमारा कौन, ठीक है, टर्मिनेशन। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएशन की। उससे पहले हमने डायग्रामेटिक फिगर डीएनए का बनाया है जो डबल स्टैंडर्ड है। एक चीज आपने गौर किया होगा, जब आपने यूकैरियोट के केस में जब आपने डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाया तो पहली वाली चेन को आपने मार्क किया एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरे वाले चेन को आपने मार्क किया एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन बैक्टीरिया के केस में थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए उसको एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ही बनाए हैं, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, एंटी क्लॉक कर दिया है। और बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए को आपने लीनियर बनाकर रिप्रेजेंट किया है तो सर्कुलर ना, लेकिन आपने उसको लीनियर रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आपने पोलैरिटी क्या कर दिया है, उल्टा, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। या हमारे एनसीईआरटी में इस तरह से हमारा डायग्रामेटिक फिगर में दिखाता है कि डीएनए का एक चेन बैक्टीरिया का पहला वाला 3 to 5 प्राइम है, और दूसरा वाला जो चेन है वो 5 to 3 प्राइम है। समझ में आ रही बात? लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जब भी, ठीक है, आरएनए जब बन के तैयार होगा तो वो 5 से 3 पर बनेगा। आरएनए जब भी बनती है तो किस पर बनकर तैयार होती है, ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और वो टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कौन है, 3 से 5 डायरेक्शन वाला। समझ में आ रही है बात? तो 3 से 5 वाले डायरेक्शन पर जब आरएनए बनकर तैयार होगा तो हमारा नया आरएनए जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, 5 से लेकर 3 प्राइम। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये डीएनए का चेन है बैक्टीरिया का, जिसको अपनी एक प्रमोटर है, और सबसे लास्ट में जाकर वो जब सर्कुलर डीएनए एंड होगा तो लास्ट में कौन है, मान लो टर्मिनेटर। लेकिन आपने तो इसको लीनियर बनाकर रिप्रेजेंट किया है ऑन बोर्ड। समझ में आ रही बात? तो एक प्रमोटर साइट है, एक टर्मिनेटर साइट है, और बीच में क्या है, सिस्टोन। ये सिस्टोन किस कंडीशन में होगी, पॉलीसिस्टोनिक की कंडीशन में होगा ना, ठीक? क्योंकि आपने कहा कि बैक्टीरिया के केस में जो सिस्टोन है वो किस कंडीशन में होता है, पॉलीसिस्टोन के रूप में, नंबर ऑफ सिस्टोन्स प्रेजेंट होती है। अब हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस प्रमोटर के रीजन में क्या प्रेजेंट है, एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया के केस में अभी हम लोगों ने बात किया कि आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होता है, एक टाइप का जिसका काम होगा एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सबको मॉडिफाई करके बनाना। तो इकलौता ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसका काम है क्या करना, तीनों आरएनए का फॉर्मेशन करना। अब यहाँ पर ये जो हम एंजाइम बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट कलर से पूरा जो मैंने बनाया है, और उसके अंदर की येलो कलर, और येलो कलर के अंदर हमने एक सिंबल लिखा है। ये जो सिंबल है उसको हम कौन सा फैक्टर कह रहे हैं, सिग्मा फैक्टर। The sigma factor is present in which site of DNA? Promoter site of DNA, and it is involved in what? It is involved in initiation of RNA chain. ये RNA के चेन को स्टार्ट करता है। तो जब ये प्रेजेंट होगा तो पूरे RNA पॉलीमरेज है, जिस RNA पॉलीमरेज के अंदर एक सब यूनिट है, जिस सब यूनिट का क्या नाम है, सिग्मा फैक्टर।
और ये फैक्टर क्या करेगा, नई न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा और ये चेन आरएनए की चेन की फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा। तो मान लो कि स्टार्ट किया तो न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होने लगी तो आरएनए का चेन थोड़ा छोटा सा बनना शुरू हो गया। समझ में आ रही है बात? जब ये चेन बनना शुरू होगा तो ये जो सिग्मा फैक्टर है जिसको हमने येलो कलर से बनाया है, ये अगले स्टेप में क्या होंगे, इस प्रमोटर के रीजन से ना रिलीज कर जाएंगे। जब ये प्रमोटर के रीजन से जब रिलीज कर जाएगा तो अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि इस सिग्मा फैक्टर को मैंने रिलीज कर दिया। जिस सिग्मा फैक्टर का रिलीज हो जाना इसका मतलब है कि वो वहां पर आरएनए की चेन की फॉर्मेशन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आरएनए की चेन बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर हमने ठीक है पूरा आरएनए पॉलीमरेज दिखाया। आरएनए पॉलीमरेज के साथ टर्मिनेटर के साइड पर अटैच्ड एक और ब्लू कलर का जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर का काम है क्या करना, जब आरएनए पॉलीमरेज पूरा बन जाएगा तो बनने के बाद उस चेन को क्या करना, एंड करना। तो वो टर्मिनेट या स्टॉप करने का आरएनए की चेन की फॉर्मेशन को कौन करता है, परफॉर्म, रो फैक्टर। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखिए, अगला स्टेप इनिशिएशन के बाद जब इलॉन्गेशन होगा तो हो ये रहा है, जैसा मैंने बताया कि प्रमोटर के तुरंत बगल में कौन है, ऑपरेटर। पीछे के डायग्राम में हम लोग बात कर चुके हैं ना कि प्रमोटर के बगल में कौन होता है, ठीक है, हमारा ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर एक्ट करता है एज ए स्विच। तो ये जीन रेगुलेशन में पढ़ेंगे कि ये स्विच को ऑन या ऑफ कौन करता है, रेगुलेटरी जीन। तो मान लो कि रेगुलेटरी जीन इसको ऑन करके रखा है, सुन रहे हो? तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ठीक है, जो इस प्रमोटर के साइट पर बाइंड किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर ने चेन को बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही चेन बनना शुरू होगा तो चेन तो इलॉन्गेट होता जाएगा। होगा यही कि रेगुलेटरी जीन ऑपरेटर को ऑन कर देगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो मूव करके प्रमोटर से कहां चली जाएगी, ऑपरेटर पर। और ऑपरेटर से मूव करके ये कहां चला जाएगा, स्ट्रक्चर जीन या सिस्टोन पर। और सिस्टोन के रीजन में जाकर ये सिस्टोन के रीजन को क्या करेगा, खोलना शुरू करेगा। मान लो कि यहाँ पर का एरिया यहाँ तक पहुंचकर इतना उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इसको खोल के रखा है। तो हमारा जो चेन यहाँ से बनना शुरू हुआ था, जो साइज में छोटा था, वो यहाँ तक इस आरएनए पॉलीमरेज के पहुंचने की वजह से हमारा जो आरएनए का चेन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा होकर तैयार हो गया। समझ में आ रही है बात? जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज और आगे मूव करेगा तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज मान लो यहाँ तक पहुंचा, तो हमारा चेन पीछे से न्यूक्लियोटाइड ऐड होकर हमारा आरएनए का जो चेन है वो इतना छोटा से इतना बड़ा बनकर तैयार हो गया। समझ में आ रही है बात? जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज फाइनली जब टर्मिनेटर के रीजन में पहुंचेगी तो उसका काम होगा, वहां पर जो प्रेजेंट है कौन, रो फैक्टर, वो आरएनए पॉलीमरेज उस रो फैक्टर को लेकर क्या होगी, रिलीज कर जाएगी। जैसे ही रिलीज होगा तो हमारा थर्ड स्टेप टर्मिनेशन कॉज हो जाएगा और हमारा आरएनए चेन को बनने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, रुक जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो यही बात हो रही थी कि इनिशिएशन कॉज हो गया। तो अगले स्टेप में आपने ये दिखाया कि सिग्मा फैक्टर ने जब चेन को बनाना शुरू कर दिया, तो चेन बनना जब स्टार्ट हो गया तो अगले स्टेप में आप दिखा रहे हैं कि सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, रिलीज कर गया। अब जब येलो कलर की सिग्मा फैक्टर को जब आपने बाहर निकाल दिया है तो व्हाइट कलर तो बच गया ना। ये व्हाइट कलर जो बचा हुआ है वो कौन है, आरएनए पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर। समझ में आ रहा है बात? आरएनए पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर इज नोन एज, समझ में आ रहा है? अब ये कोर एंजाइम है जो प्रमोटर की साइड से ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर ऑन है और ऑपरेटर ऑन है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वो पॉलीमरेज एंजाइम मूव करके कहां पहुंची है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन के साइड पर। और स्ट्रक्चरल जीन के साइड पर मान लो यहां पर जब पहुंचा होगा तो ये वाला एरिया एक्सपोज्ड होगा, फिर आगे बढ़ा तो अब मान लो ये एरिया एक्सपोज्ड है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये वाला एरिया जो एक्सपोज्ड है, खुला हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आमने सामने की न्यूक्लियोटाइड थी उसमें नाइट्रोजन का बेस प्रेजेंट था, तो वो नाइट्रोजन बेस का जो बेस पेयर है वो तो टूट न गया, हाइड्रोजन बॉन्ड था ना जिससे ये बॉन्डिंग था और डीएनए हेलिक्स था, लेकिन जब ये टूट गया तो हमारा एक टेम्पलेट बन के तैयार हुआ। हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है बैक्टीरिया के केस में वो कौन है, 3 से 5 वाला, और इस 3 से 5 वाले पर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो हमारा आरएनए बन के तैयार होगा वो कैसा होगा, 5 से लेकर 3। समझ में आ रही है बात? तो हमने जाना कि जैसे ही सेरियम पहुंची हमारा आरएनए जो साइज में भी इतना छोटा था वो धीरे धीरे इलोंगेट होकर इलोंगेशन के द्वारा आरएनए पॉलीमरेज की मदद से वो साइज में धीरे धीरे मान लो यहाँ तक इतना बड़ा बनके तैयार हो गया। जैसे ही ये अगला स्टेप में ये कोर एंजाइम और आगे मूव करेगी, करते करते ये फाइनली कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेटर के पास। जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तो अगले स्टेप में आप दिखा रहे हैं कि वो जो कोर एंजाइम था व्हाइट कलर का, वो उस टर्मिनेटर ब्लू कलर को लेकर वो क्या हो गया, रिलीज कर दिया। रो फैक्टर इज रिलीज्ड अलोंग विद द कोर एंजाइम। और जैसे ही रिलीज कर गया टर्मिनेशन कॉज हो गया और हमारा आरएनए बनने का प्रोसेस रुक गया और आरएनए रिलीज हो गया। समझ में आ रही बात? ये जो नया नेसेंट आरएनए जो बन के तैयार हुआ है, ये सिंगल स्टैंडर्ड एक मॉलिक्यूल है जो डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए पर उसी
टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में ही बन के तैयार हुआ है, ठीक है, 3 से 5 वाले डायरेक्शन पर, जिसके बनने का डायरेक्शन क्या है, 5 से लेकर 3। समझ में आ रही है बात? ये जो नया आरएनए बन के तैयार हुआ है बैक्टीरिया के केस में, इसके बारे में मैंने ये लिखा है कि यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया में अभी आपने कहा कि पूरे डीएनए पर या आरएनए पर एक्स्ट्रा सेगमेंट इंट्रॉन्स एज एन इंटरप्टेड सेगमेंट नहीं होती है। तो जब ये होगा ही नहीं तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ क्या है, पूरा फंक्शनल सेगमेंट, और पूरी फंक्शनल सेगमेंट को क्या कह रहे हैं, एक्सॉन। और जब एक्सॉन पूरा है ही, बीच में इंटरप्टेड इंट्रॉन है ही नहीं, तो क्या रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोसेसिंग। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड आरएनए के रूप में तैयार हुआ है। समझ में आ रहा है बात? तो प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, लेकिन आर्किया बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होगा। आर्किया बैक्टीरिया और हमारे लिनियर डीएनए पर इंट्रॉन्स इंटरप्टेड सेगमेंट के रूप में होती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे में प्रोसेसिंग जब हो तो इंट्रॉन्स जो सेगमेंट है वो क्या हो, कटकर अलग हो, रिमूव हो, और उसके रिमूवल से फाइनली मॉडिफाइड टीआरएनए बने। तो क्या बैक्टीरिया के केस में आप सोचकर देखिए कि इस पूरे फंक्शनल सेगमेंट पर डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए की पैलिंड्रोमिक और डीएनए का रिपीटेटिव, क्या वो तीनों सीक्वेंस इस आरएनए पर नहीं आया होगा? आया ही होगा। समझ में आ रहा है बात? और जब तीनों सेगमेंट आई होगी तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पैलिंड्रोमिक और रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो तो एक्सॉन के साइड में प्रेजेंट है, और जो हमारा स्प्लिट जीन है या इंट्रॉन है वो सिर्फ रिपीटेटिव सीक्वेंस को कंटेन करता है। तो वो सीक्वेंसेस प्रेजेंट यहाँ पर भी है, लेकिन इंटरप्टेड सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग कह दिया कि प्रोसेसिंग नहीं होती है। एक ही आरएनए बना है, ये आरएनए अपने सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग स्प्लाइस होकर फ्यूचर में ये मॉडिफाई होकर 3 फंक्शनल कौन, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तीनों बनकर तैयार हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हमको लगता है